गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। कल इसके पिछले वाले जो वीडियो में आप लोगों ने रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, आज उसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी देंगे हम आपको सॉल्व करने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने दो फॉर्मूले लिखे हुए थे। एक हमने लिखा हुआ था ए क्यू माइनस बी क्यू। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे पर्सनलाइजेशन, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टू द पावर 3, ओके, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए अभी आपको इसको याद करके रखना है। जैसे ही आपको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो अलजेब्रिक जो है ना आइडेंटिटीज में इन सभी को जो है ना प्रूव भी किया जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको याद रखिएगा, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टू द पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आपको ये याद रखना है a प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। a माइनस बी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपका जो है दो अलग अलग वेरिएबल है, एक a है और एक b है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहां पे कुछ इसके स्पेशल केसेस ले लें, स्पेशल केसेस में अगर हम कोई एक अननोन क्वांटिटी हो और उसका हम एक रिवर्स ले लें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे a लेते हैं तो यहाँ पे इसका हम रिवर्स ले लें 1/a। अगर हम यहाँ पे x लेते हैं तो हम इसका रिवर्स ले लें 1/x, ठीक है ना। तो अगर हम इसको माने a और अगर हम इसको माने b है, ठीक है ना। कोई भी अगर हम अननोन क्वांटिटी ले लें और उस एक अननोन क्वांटिटी का अगर हम एक रिवर्स लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा स्पेशल केसेस के ऊपर है ना चला आता है ना, आइडेंटिटी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेगा स्पेशल केसेस के ऊपर जो कि रेजोल्यूशन से जुड़ा हुआ है ना। आप इसको देखिए, मान लीजिए कि ए की जो वैल्यू है वो x है और b की जो वैल्यू है जस्ट रिवर्स है, इसी का जस्ट रिवर्स है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका ए बी होगा इसका वैल्यू होगा 1। कैसे होगा? क्योंकि x a की वैल्यू और b की वैल्यू 1/x कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अब इन स्पेशल केसेस को है ना, ये हमारा स्पेशल केस में आ गया, ठीक है ना, कि एक हम कोई अननोन क्वांटिटी लेंगे और उसी अननोन क्वांटिटी का हम यहाँ पर रिवर्स भी लेंगे, ठीक है ना। तो एक हमारा बन जाएगा a और दूसरे को हम मान लेते हैं b। अब इसको हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं पहले इस फॉर्मूले पे, ठीक है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू पे, ठीक है। आपको याद रखना है ए बी का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। तो नंबर 1 आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए की वैल्यू है एक्स क्यू माइनस बी की वैल्यू है 1/x, तो 1/x क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टू द पावर 3 मतलब ए की वैल्यू हो गई x, b की वैल्यू हो गई 1/x टू द पावर 3, ठीक है ना, प्लस ना 3ab। तो ab की तो वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 1 हो गई, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 3, फिर a माइनस b है तो x माइनस 1/x लिख देंगे, ठीक है। ये आपका एक हो गया केस, इसको आपको याद रखना है। दूसरा नंबर आपको याद रखना है a क्यू प्लस b क्यू इज इक्वल्स टू a प्लस b टू द पावर 3 माइनस 3ab की वैल्यू हो गई 1, फिर x प्लस 1/x, ये आ गई। तीसरा देखिए a प्लस b का पावर 2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे लिख दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b टू द पावर 2, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b टू द पावर 2 माइनस 2ab तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ये माइनस है, ठीक है ना, इस माइनस को जरा ध्यान से देखिएगा वरना ये आपको जो प्लस दिखने लगेगा, है ना। x स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2 माइनस 2। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। चौथे नंबर में आएंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी टू द पावर 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर से लिखने में, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी टू द पावर 2, ए माइनस बी टू द पावर 2 प्लस कितना लिख देंगे 2, और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये आपको पहले क्या करना है, ये आपको पहले नोट करके रख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम आपको कुछ क्वेश्चन के ऊपर लिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस पे, और आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट अंडर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 प्लस 1 बाई x3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं ताकि आप इसमें जो है समझ सके। देखिए ये भी आपका रैशनलाइजेशन से ये जो है जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो आपको यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है आपको? x3 प्लस 1 बाई x3 की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। x3 प्लस 1 बाई x3 इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं, वी नो दैट, जानते हैं x3 प्लस 1 बाई x3 का फॉर्मूला क्या है हमारा? यहाँ पे है x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब आपको यहाँ पे एक चीज का जो है पता होगा, आपको जो भी यहाँ पे निकालना है, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप उसका फॉर्मूला उठा करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स की थोड़ी सी जो गर्मी बहुत ज्यादा है ना, सुबह के बजे है 11:20। तो x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे जो दी गई हुई है, आपको यहाँ पे निकालना है 1 बाई एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप यहाँ पे निकालिए पहले 1 बाई एक्स की वैल्यू। हम फिलहाल इसको इरेज कर देते हैं, आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो वी हैव x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट अंडर 3। तो ये x की वैल्यू हो गई, हमको यहाँ पे निकालना है 1 बाई एक्स की वैल्यू। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 का 1 बाई x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस रूट अंडर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस रूट अंडर 3। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इसको इनटू करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 माइनस रूट अंडर 3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस रूट अंडर 3 बाई 2 2 और 4 माइनस रूट अंडर 3 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 माइनस रूट अंडर 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू जो कि पहले से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू है 1 बाई एक्स का वैल्यू, ठीक है ना। 1 बाई एक्स की ये जो है आपकी वैल्यू हो गई। अब आपको यहाँ पे निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है 2 माइनस रूट अंडर 3। तो 2 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 2 माइनस रूट अंडर 3 कट गया, 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू क्या कर देंगे? 4 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 4 16 16 4 64 माइनस से कितना हो जाएगा आपका? 12। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, है ना, ठीक है। आंसर आपका 52।
ये आपको समझ में आया, ठीक है ना। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और हम आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको हम एक यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं। एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ होमवर्क देते हैं एक क्वेश्चन के रूप में, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 8 फाइंड, आपको यहाँ पे निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके आर.एस. अग्रवाल में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को अपने बुक से सॉल्व कीजिएगा और जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जहां से भी, उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन हम चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। x इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर 3 प्लस 1 बाई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के जो भी आपके सवाल आएंगे, है ना, उन सवालों को आपको सॉल्व कैसे करना है। अब आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है दी गई है, अगर आप इस x का वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिएगा तो आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि आप यहाँ पे 1 बाई एक्स कीजिएगा तो यहाँ पे 1 बाई एक्स तो है नहीं कहीं भी, ठीक है। जो आपको यहाँ पे 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालने की आवश्यकता है ना। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में तो वैसे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व जो है ना करना है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए x इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर 3 प्लस 1 बाई 2, 2 से x रूट लेकर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3 प्लस 1। रेशनल नंबर को सामने खींचेंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 3, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। तो 2x माइनस 1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 3 टू द पावर 2। ये कितना हो गया हमारा a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम सभी में से 2 को निकाल दे बाहर तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाई 2, या यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपकी आ गई वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसके जो है दो तरीके, या तो आप इसको फैक्टर कीजिए, है ना। फैक्टर जो है करके आप x का वैल्यू निकाल करके बारी बारी से आप इसमें रख सकते हैं, या फिर आप इससे इसको भाग दे दीजिए, है ना। सिंपली याद रखना है ना। इस टाइप में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, उसको यहाँ पे इक्वेशन को मिला करके और आपको क्या करना है, इसको भाग दे देना है, ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है ना, इससे हम इसको भाग दे देंगे। 4x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 हो गया। इसको हमें यहाँ पे जो है डिवाइड करना है, 2 2 और 4 x करेंगे, 4x टू द पावर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस 2x, ठीक है, कट गया हमारा। ये कितना हमारा आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस 6x प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है प्लस साइन है। एक क्लास 8 में आप लोगों ने डिवाइड जरूर ही पढ़ा होगा, है ना। सेम जो है डिवाइड है, कोई अंतर इसमें नहीं है ना। 2 3 आर 6 x स्क्वायर, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 3 2 आर 6x
और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे साइन और प्लस देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसकी हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ये आपका क्या है, डिविडेंड है, ठीक है ना, डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड आपका यहाँ पे क्या है 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू है, डिवाइजर आपका यहाँ पे कितना है 2x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू कोसेंट आपका यहाँ पे कितना है 2x प्लस 3 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 10 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो अब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो 2x² माइनस 2x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 0 है, 0 इंटू 2x प्लस 3 हो गया, अब प्लस कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। कहाँ है कोई फोन आयल बा, कितना है केकर फोन है, फ्लाइट मोड में ना करवा लेने रहा है, देखिए ना कहाँ से बोलते फोन पे फोन आ 16 मिनट